Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shiva Kiran. My YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्विन फेम जर्नी में जो हमारी ट्विन सोल्स हैं उनकी एनर्जी चेकिंग का वीडियो है आज का, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, उनकी जो शिफ्ट हुआ है उसमें क्या शिफ्ट हुआ है, राइट। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई करूँगी गाइस। देखिए, आज की जो डेट है वो है 5 जन 2021। तो इसमें से जो भी निकल के आया है गाइस वो ये है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन है वो एक प्रोटेक्शन में है डिवाइन के, राइट। फर्स्ट में से ये है और सेकंड में से ये है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है ना उनकी एनर्जी में बहुत शिफ्ट हुआ है और उनको अब हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आने वाली है। और साथ में अगर आप ये देखो कि नंबर 5 है, नंबर 5 होता है गाइज, आपको पता है चेंजेस का होता है और ये हमारे एंजल्स हमसे बात करते हैं। बट जब हम ये देखें कि 501/2021 है, राइट, तो 5 नंबर को आप अलग कीजिए और 2+2+1 हुए 5 मीन्स डबल 5 हुए। तो डबल 5 का मीनिंग क्या होता है कि हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन है और डिवाइन फेमिनिन्स हैं अब उनकी लाइफ में जो चेंज होने वाला है वो चेंज ये है कि वो हर चीज़ को फ्रीडम के साथ करने वाले हैं। उनको जो चाहिए है वो उस हिसाब से करने वाले हैं और वो बंधनों में अपने आप को ज़्यादा देर नहीं रखने वाले हैं। ये उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है कि वो जो चाहते हैं अब वैसा ही होने वाला है। और नंबर 3 पे जो मैसेज निकल के आया है वो ये है कि उनकी लाइफ में अब हर दिन एक ना एक चेंज होने वाला है, उनकी एनर्जी में चेंज होने वाला है जिसको वो खुद फील करेंगे और उनका जो माइंड है, जो ध्यान है उस तरफ अब जाने वाला होगा, राइट। तो इसमें ये है कि जो 20 और 21 है वो इस चीज़ को भी पेश कर रहा है कि जो 20 नंबर है वो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है और जो 21 नंबर है वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। इसको मैं आपको ऐसे क्लैरिफाई करती हूँ। अगर आप 20 को लेते हो, 2 नंबर वो होता है जिसमें आप अपने सोलमेट से मिलते हो, आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव आता है, आप रिसीविंग के मोड में आते हो, आपके क्लियर थॉट होते हैं, आपके एंजल्स आपको हर तरह से एनर्जी शील्ड प्रोडक्ट करते हैं और ज़ीरो उस चीज़ को पेश करता है जो अब आपको नहीं चाहिए है। अब डिवाइन मैस्कुलिन अपने उन अनहेल्दी रिलेशनशिप को जो उनके कर्मा से है उनको अब वो क्लोज करने वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। और 21 को अगर आप लेते हो 2+1 3 होता है, 3 होता है हमारे एंजल्स का, हमारे स्पिरिट गाइड का, हमारे एंसेस्टर्स का जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो डिवाइन फेमिनिन है वो ऑलरेडी एक प्रोटेक्शन घेरे में है, वो डिवाइन के साथ है क्योंकि अब उसने जो अपना इनर वर्क किया है उसके बाद वो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो चुकी है और डिवाइन से ही वो पावर लेकर अपने डिवाइन मैस्कुलिन को पावर दे रही है। मीन्स जो 20 नंबर है वो डिवाइन मैस्कुलिन को प्रेजेंट कर रहा है, 21 नंबर है डिवाइन फेमिनिन को प्रेजेंट कर रही है। क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो हमेशा ही फेमिनिन से आगे होती है, तो इसी चीज़ को ये नंबर पेश कर रहा है। तो इस डेट का भी हम ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सोल्स हैं उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि उनकी लाइफ में अब चेंजेस स्टार्ट होने वाले हैं और जो चेंजेस स्टार्ट होने वाले हैं वो उनके हर तरह से उन्हें फ्रीडम देने वाले हैं। किसी भी रिलेशनशिप में वो बंधकर नहीं रहने वाले हैं। और साथ में जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है उसमें जो अब बिग शिफ्ट हुआ है, बिग चेंज हुआ है, वो ये हुआ है कि उनको भी अब क्लियर हो रहा है अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में। और जिन्होंने अभी तक अपना वर्क किया है, इन्हें वर्क किया है, उसमें से जो भी हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की उसमें आ चुके हैं, जो पहले अर्थली मैस्कुलिन एंड अर्थली फेमिनिन थे अब वो डिवाइन हो चुके हैं क्योंकि वो 5D में मर्ज हो चुके हैं और वो इस चीज़ को फील भी कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है ना
वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक पीस वो आ रहा है, एक शांति वाला माहौल आ रहा है, उनके अंदर से एंगर ख़त्म हो रहा है और वो अपने आप को कहीं न कहीं कंप्लीट फ़ील कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो इसमें ये हो रहा है कि जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है और जिन्होंने वर्क किया है और वो अपने आप को वहाँ पे 5D में मर्ज कर रहे हैं। मेल्स जहाँ से दो हार्ट एक सोल दो हिस्सों में डिवाइड हुई थी, वहाँ पे वो मर्ज हो चुकी है और उनके अंदर एक अजीब सा शांतिपूर्ण माहौल आ रहा है और इस मैट्रिक्स वर्ल्ड की जो भी सिचुएशंस हैं वो उससे ऊपर उठ गई हैं। ये मैसेज इनके लिए निकल के आया है। और ये सब जो भी कुछ हो रहा है इसमें जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। उनकी ग्रोथ होने वाली है तो नेचुरली है डिवाइन मैस्कुलिन की भी ग्रोथ होने वाली है। दोनों ही एक ग्रोथ वाली सिचुएशन में जा रहे हैं और जहाँ पे हमारे डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनमें वो एक अनकंडीशनल लाइफ को मैनिफेस्ट करने का जो समय था वो आ चुका है और उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया है और वो अपने काउंटर पार्ट के साथ एक आत्मिक तौर पे हार्मनी बैलेंस करके अपने आप को उन्होंने प्रोटेक्ट किया है और अपनी रीयूनियन की तरफ उनका फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो चुका है। राइट, तो ये है जो मुझे मैसेज रिसीव हुआ था। राइट, तो इसमें कुछ एक ऐसी सिचुएशन भी आई थी गाइस जिसमें ये होता है कि वो एक 5D वर्ल्ड में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अपने आप को डिवाइन को सरेंडर किया है और डिवाइन की प्रोटेक्शन में है और उनके अंदर ये आ रहा है कि वो जिसको भी मानते हैं उन्हीं के बारे में बार बार उनके मन में आ रहा है। और साथ में ये भी आ रहा है, उनका एक मैसेज भी है जो मुझे इस एनर्जी में भी मिले हैं, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में मिले हैं, जो बहुत शांत हो चुके हैं। उनके फेस पे एक अजीब सी शांति आ चुकी है और वो उस चीज़ को फील भी कर रहे हैं और उनकी जो एनर्जी है उसको आज हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे जो डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ है वो डिवाइन फेमिनिन को क्या कहना चाह रहा है। राइट, इसमें आया है लैपिस लाजुली, आया है लाइफ चेंजिंग इम्पैसिव और एक्सपीरियंस। ये देख सकते हो आप कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है ना वो अपने हायर सेल्फ से अपनी डिवाइन फेमिनिन को ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम आप डिवाइन की प्रोटेक्शन में हो। मुझे फील हो रहा है कि तुम उनके साथ कनेक्ट हो चुकी हो और वो तुम्हें हर स्टेप पे हर एक जगह पे वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम उनकी प्रोटेक्शन में हो और तुम्हारा जो भी वर्जन है वो निखर कर सामने आ रहा है। मुझे इस चीज़ की फीलिंग हो रही है क्योंकि तुम्हारा जो भी स्टेप ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तुम्हारे जो भी एक्सपीरियंसेस से तुमने जो भी सबक सीखा है उसके कारण गॉड तुम्हें हर जगह सपोर्ट दे रहे हैं और मैं भी उस सपोर्ट को फील कर रहा हूँ और थैंक यू सो मच। और जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनका जो हायर सेल्फ है वो क्या कह रहा है, एज डीप इमोशनल हीलिंग। वो अपने मैस्कुलिन को यही कह रही है कि आपको डीप जो भी आपके इमोशंस हैं ना उनको आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपके हार्ट में जितने भी पास्ट के एक्सपीरियंस हैं, जो भी पेन है उसको आपको रिमूव करना है, उनको हील करना है। मैं आपको अपनी पॉजिटिव वाइब्स सेंड कर रही हूँ जिससे वो हील हो रहे हैं और यही चीज़ आपको भी फील हो रही है। तो हम दोनों को मिलकर आप इमोशनल हील्स को फील करना है क्योंकि जो सुख तुम्हारे हैं वो मेरे भी हैं और जो दुख तुम्हारे हैं वो भी मेरे हैं। हम दोनों को एक दूसरे के सुख दुख का एहसास होता है, फीलिंग होती है क्योंकि हम दो नहीं, हम एक ही हैं। सो इस चीज़ की तरफ तुम्हें ध्यान देना है। और जो डिवाइन का मैसेज है आपकी सोल के लिए वो ये है कि आपका आत्मा का सफ़र है। इसमें आप देख सकते हो डिवाइन खुद कह रहे हैं आपसे कि आपकी जो जर्नी अब तक थी उससे एक स्टेप अब आगे जा चलने वाली है। चाहे वो रास्ता मुश्किल है पर वहाँ पे मेरी तरफ से आपको लाइट दी जा रही है कि मैं आपको यहाँ से पूरी सपोर्ट देने वाला हूँ। नीचे भी आपके साथ होने वाली है और जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए वो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो आपकी अकेले की जर्नी नहीं है, उसमें मेरा फुल सपोर्ट है। मेरी डिवाइन जो भी फेमिनिन है मैस्कुलिन है वो एक एनर्जी के रूप में ही पेश कर रहे हैं। दोनों को वो बराबर का
मार्ग दे रहे हैं, बट साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आपको जो भी कर्म है आपको करने हैं, ठीक है। जो आपके कर्म हैं उसको आपको एक काम समझ के करना है कि डिवाइन ने आपको दिया है, उसे हंसी खुशी से करना है, इसको सज़ा नहीं माननी है, राइट। और यही भाव आपके अंदर अब आ रहा है, तो इस भाव को आपको एक्सेप्ट करना है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। माना कि इसमें बहुत पेन हुआ है आपको, बहुत बार कई बार हर्ट हुए, इमोशनली भी हर्ट हुए और फिज़िकली भी हर्ट हुए हो, बट जब भी कोई किसी भी सोल की एक जर्नी होती है और वो एक अपने न्यू वर्जन में आना होता है, उसे पेन से ही निकल कर आना होता है, क्योंकि जब तक वो अपना पेन खुद सफ़र नहीं करेगी तो वो दूसरों को क्या वो एग्ज़ाम्पल्स देगी, क्योंकि जो हमारे ये सोल्स हैं इनको एग्ज़ाम्पल बनना है। तो एग्ज़ाम्पल तभी बनते हैं जब आप हर एक चीज़ को फ़ील करोगे, उस चीज़ को फ़ील करने के बाद आप उस चीज़ के बारे में दूसरों को भी बता सकते हो। तो ये आपके लिए एक वो है, आपका लाइफ लेसन है जो आपको सीखना है, और इसके बाद जो कुछ होने वाला है वो सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। इसके बाद आप एक अच्छे रूप में आने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सब ठीक है और सभी डिवाइन है। जो भी सोल जिस भी भगवान को, जिस भी डिवाइन के साथ कनेक्ट है, ये कार्ड उस चीज़ को पेश कर रहा है। और हमारे समाज में जितने भी सोल्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट स्टेटस से, डिफरेंट समाज से हो सकती हैं, अलग अलग धर्म से हो सकती हैं, बट डिवाइन से मिलने का एक ही रास्ता होता है, जो होता है आपका जो हार्ट है वो क्लीन होना चाहिए। और वो इस चीज़ को बता रही हैं कि सब कुछ ठीक है, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आने वाले हैं, अब आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने जो वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत खुश होने वाले हो, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करने वाले हो और अपनी लाइफ को आगे लेके जाने वाले हो। सो यही मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके सफ़र जो आगे स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो इसमें जो हमारे एक इनकी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन 3D वर्ड से ऊपर उठ रहे हैं, तो उनका जो मैसेज है वो हम बाद में लेते हैं, राइट। अब ये देखेंगे कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी सिचुएशन और डिवाइन फेमिनिन की सिचुएशन क्या है, क्योंकि अभी जो भी कुछ निकला है मैंने डिफरेंट कार्ड से डिवाइन मैस्कुलिन का निकाला है और अनदर कार्ड से मैंने डिवाइन फेमिनिन का निकाला है। तो इसमें जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, इसमें मेजर आर्कैना के कार्ड निकल के आए हैं, और ये होना ही है क्योंकि ये आपकी एनर्जी है। और इसमें जो मेजर आर्कैना के कार्ड निकल के आए हैं, द एम्परर कार्ड निकल के आया है, जो मेष राशि को पेश करता है, और ये साथ में ये भी पेश करता है जो डिवाइन मैस्कुलिन की क्वालिटीज़ होती हैं, जो उन्हें एक डिवाइन मैस्कुलिन बनाती हैं, एक मैस्कुलिन एनर्जी से डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में चेंज करती हैं। तो ये कार्ड इस चीज़ को पेश कर रहा है कि जो हमारे अर्थली मैस्कुलिन थे वो अब डिवाइन मैस्कुलिन में आ चुके हैं, उनके अंदर बहुत से चीज़ों का उनको सीक्रेट्स बहुत से ओपन हुए हैं। आप उनकी ड्रेसअप से ही देख सकते हो कि वो अपने आप को काफ़ी अलग फील कर रहे हैं, और उनके फेस पे ये भी है कि हाँ उन्हें समझ आ रही है किस चीज़ की, क्योंकि वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, और इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन उन्हें आज तक फील नहीं हुई है, और जिस प्रोटेक्शन में वो अपने आप को आज फील कर रहे हैं। और उसके बाद आया है टेम्परस। टेम्परस जो होता है ये सैजिटेरियस को पेश करता है, और टेम्परस में भी आप देख सकते हो कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो कहीं ना कहीं सोए हुए हैं और एकदम से वो जाग रहे हैं, कि क्योंकि उनके अंदर के जो चक्रास हैं वो अब ओपन होने वाले हैं, क्योंकि वो अब स्पिरिचुअली भी अटैच होने वाले हैं, डिवाइन से भी होने वाले हैं और अपने फेमिनिन से भी होने वाले हैं, क्योंकि उनका जो लव का कप है वो एक दूसरे की वाइब्रेशंस को फील कर रहा है, और ये साथ में एंजल्स ब्लेसिंग्स भी हैं। और यही अगर मेजर आर्कैना के कार्ड दोनों एक साथ आते हैं तो उसमें यही बताया जाता है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, हर चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, और अपने फेमिनिन को भी याद कर रहे हैं, फेमिनिन को भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनके हार्ट में भी अब चेंजेस आने स्टार्ट हो चुके हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्पिरिचुअली भी अटैच कर रहे हैं, और इस धरती से भी अटैच हो रहे हैं इमोशनली, और स्पिरिचुअली वो अब बैलेंस होने वाले हैं, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो अच्छी हो रही हैं। तो यहाँ पे ये है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो कहीं ना कहीं सोए हुए थे, और अब वो झटके से उठ चुके हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में अब चेंज आना है,
नेक्स्ट कार्ड आया है उनकी तरफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि अब उनकी तरफ जो मनी ब्लेसिंग्स है ना वो आने वाली हैं, क्योंकि अब वो एक बैलेंस मोड में आ गए हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हैं और डिवाइन ने उन्हें एक वाइट लाइट दी है, उसके प्रोटेक्शन में आ गए और बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अब उन्हें हर तरह अपनी फेमिनिन की ही याद आने वाली है और वो अपनी फेमिनिन को ही देख रहे हैं और वो फील भी कर रहे हैं कि उनके पास ये मनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और साथ में ये एकदम से उनके पास अबंडेंस प्रोस्पेरिटी आने का क्या कारण है। और इस चीज़ की उन्हें अब समझ आ रही है, क्योंकि इसके साथ ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में। तो अब उनकी तरफ जो ये पेंटिकल्स प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब उन्हें इनकी ये ब्लेसिंग्स के रूप में चेंज होने वाली हैं। और आप जानते हो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एक साथ आना भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को ही पेश करता है। जहाँ पे हमारे मैस्कुलिन को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिचुएशन की प्रॉब्लम आ रही थी, वहीं उनकी तरफ अब ये पेंटिकल्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं और इस चीज़ को वो फील कर रहे हैं कि इस चीज़ का आना उनकी तरफ इस चीज़ को पेश कर रहा है कि जो उनकी डिवाइन फेमिनिन है वो उनको हर तरफ से दिखाई दे रही है। और यही है 2021 का भी रीज़न है कि डिवाइन फेमिनिन्स का सारा किया हुआ इनर वर्क अब बिना ब्रेक के डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ जा रहा है और मैस्कुलिन अब रिसीविंग के मोड में है, क्योंकि वो उनके साथ अटैच हो चुके हैं। और इसके बाद एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डिवाइन उन्हें एक और मौका दे रही है नई शुरुआत करने का। तो अब उनकी जो नई शुरुआत होने वाली है उसमें वो बहुत अच्छे से करने वाले हैं, हर चीज़ को अपने साधना भी करने वाले हैं। उनके अंदर से ही हीलिंग, मेडिटेशन, जो भी उनकी क्रिएटिविटी साइड है जो भी छुपी हुई है, अब वो बाहर निकल के आने वाली है और इस सब में उन्हें सफलता मिलने वाली है, क्योंकि द एम्प्रेस आया है। आपको पता है एम्प्रेस ये बताता है कि उनके साथ अब सब कुछ है, वो एक ऐसे स्पोर्ट में है कि वो सब कुछ चाह सकती हैं। अब उन्हें एक कोच की ज़रूरत है, वो कोच उनकी डिवाइन फेमिनिन ही है जो उनको अंदर से अब उनके साथ कनेक्ट होके उनको करेगी, क्योंकि वो अपनी अंदर की डिवाइन फेमिनिन से मिल चुके हैं। और अब उसके बाद आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बताया है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अंधेरे में थे, वहाँ उनके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो उनके साथ नहीं होना था, पर अब ये है कि उस अंधेरे से वो यहाँ आ चुके हैं। उस 3D वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं जो भी उन्हें कहीं ना कहीं बांध रही थी, वो उन चीज़ों से बाहर निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आप देख सकते हो कि अगर आप देखो द एम्परर और द एम्प्रेस, ये भी एक बहुत बड़े राज्य के वो होते हैं जो शहंशाह और रानी माँ होते हैं। ठीक है, ये उस चीज़ को कर रहा है मीन डिवाइन मैस्कुलिन अब डिवाइन फेमिनिन अपने अंदर ही कनेक्ट हो चुके हैं, राइट। और किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी इसी चीज़ को पेश कर रहा है कि ये भी अब मर्ज हो चुके हैं अपने अंदर रूप में और एक नई शुरुआत के रूप में आ रहे हैं, जिसके लिए उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है और वो बैलेंस कर रहे हैं। और उसके साथ जो बैलेंस हो रहा है वो उनकी डिवाइन फेमिनिन कर रही है। अब वो डार्क शेडो से बाहर निकल के आ चुके हैं, उन्हें अब थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो गाइज इसमें ये निकल के आ रहा है, अब हम डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी लेते हैं कि वो क्या कर रही हैं। डिवाइन फेमिनिन में भी टेम्परेंस आया है, और जब एक ही तरह की दो कार्ड आती हैं तो उनका ये होता है कि दोनों मेजर आर्कैना की हैं, दोनों ही आपकी डेस्टिनी है। और इसमें जो ज़्यादा वर्क किया है वो फेमिनिन ने किया है, क्योंकि इसमें नॉन अवेकन और अवेकन्स दोनों ही सोल्स होती हैं। और ये पॉजिटिव कार्ड होता है, क्योंकि अब दोनों की वाइब्रेशंस जो हैं वो सेम होने वाली हैं, राइट। और जहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स आया था, 8 ऑफ सॉर्ड्स में जहाँ पे अपने आप को बंधा हुआ फील किया है फेमिनिन एनर्जी ने, वो अब ये समझ चुकी हैं कि ये बंधन कुछ नहीं है। उनके अंदर से उन्हें अपने इनर वॉइस को सुना है कि ये उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हीं के, और ये 3D वर्ल्ड के ही कुछ वो हैं, इनको उन्हें क्लोज करने की ज़रूरत है। अब इनके बारे में उनको ज़्यादा नहीं सोचना है। जहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है वहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, राइट। और उसके बाद किंग ऑफ सॉर्ड्स,
किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो अपने अंदर के मैस्कुलिन से कनेक्ट हुई है, और वो अब मैस्कुलिन के अंदर जो भी डार्क साइड है उसको रिमूव करने में अब वो हेल्प करने वाली है। वो हेल्प करने वाली है अपने हथियारों से भी करने वाली है और अपने माइंड से भी। सॉर्ड जो होता है वो आपके थॉट्स होते हैं, आपके विचार होते हैं, और आपके पास हथियार होता है। आप दोनों से ही उस चीज़ों को ख़त्म करने वाले हो। और फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो भी अपने को डिपेंडेंसी को छोड़ने की सोच रही हैं, और वो छोड़ चुकी हैं, क्योंकि उनके भी डेवलपमेंट का समय आ रहा है, उनके भी थॉट्स में बहुत सी प्लानिंग है, और उनको कहीं ना कहीं जहाँ पे मनी की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, अब उनके मनी की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, क्योंकि किंग ऑफ फ्रॉड्स आए हैं। किंग ऑफ फ्रॉड्स भी यही बता रहे हैं कि उनके अंदर जितने भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है उनको वो स्ट्रेंथ मिल रही है। अब वो मैस्कुलिन एनर्जी में है और उस चीज़ को आगे करने के लिए वो रेडी हैं, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन है वो मैनिफेस्टेशन के मूड में है। नंबर 5 है, ये चेंजिंग फ्रीडम होती है, और उनके पास अब हर चीज़ है, और इन्फिनिटी का निशान है। वो पंचतंत्र की धनी है, डिवाइन उनके साथ है। अब वो जो चाहेंगी वो कर सकती हैं। उसके बाद आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि जब वो ये सब करने के मूड में है तो हो सकता है कि उनमें थोड़ा सा घमंड भी आ जाए, जहाँ किसी चीज़ को लेके इस चीज़ को कि हाँ हर एक चीज़ पैसा नहीं होती है। वो पैसे से ऊपर उठ के सोचने के बारे में सोच रही है कि ये जो मनी है, जो ये रिलेशन है, ये 3D वर्ल्ड में चाहिए होती हैं। 5D में पेंटिकल्स की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। इस चीज़ को वो फेल कर चुकी हैं। अगर हम इन दोनों कार्ड के समराइज़ करते हैं गाइस, तो उसमें सबसे पहले तो ये निकल के आ रहा है कि ये जो हमारी सोल्स हैं, ये हमारी सोल्स हैं, ये अवेकन और नॉन अवेकन के रूप में है। बट अब इनमें जो चेंजेस आए हैं वो एंजल्स के कारण, डिवाइन के कारण सब कुछ चेंज हो चुका है। हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है जो वो एक उस एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ पे वो ये फील कर रहे हैं कि जो भी ये मनी ब्लेसिंग्स है ना, मनी ब्लेसिंग्स उनकी तरफ आने वाली हैं। और ये मनी ब्लेसिंग्स में वो ये देखते हैं कि अपनी डिवाइन फेमिनिन को वो एक लक्ष्मी माँ के रूप में देख रहे हैं। जब उन पर ये वाइट लाइट एंजल्स की पड़ती है तो कुछ अंधेरे में लक्ष्मी माता जी उनको नज़र आती हैं, जो हमारी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। और उसमें वो आती हैं तो उनको ये सिचुएशन लगती है कि बस अब थोड़ा सा ही वक्त है, अब सब ठीक होने वाला है। और ये सब ठीक इसलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने उनके हार्ट पे अब अपना कंट्रोल कर लिया है, मीन्स हारमोनी बैलेंस कर ली है, और वो टेलीपैथी के ज़रिए एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। और वहाँ पे 5D में उनकी एक इस तरह से कॉस्मिक मैरिज का सीन भी मुझे नज़र आया था मेडिटेशन में। जब उनकी वो मैरिज हो रही होती है तो उसमें जो शिव और पार्वती जी हैं, जो डिवाइन हैं, वो खुद उन्हें ब्लेस्ड कर रहे हैं, और जो फेमिनिन है उनको ब्लेसिंग के रूप में डिवाइन खुद उन्हें प्रोडक्ट करते हैं। और उसमें कुछ ऐसे कपल्स भी निकल के आते हैं जो एक बंधन में बंध चुके हैं, मीन्स वो 5D में मर्ज हो चुके हैं, आत्मिक तौर पे कॉस्मिक मैरिज के रूप में वो हो चुके हैं, उनकी रीयूनियन हो चुकी है। ये फर्स्ट स्टेप है। और वहाँ पे ये होता है कि उनके अंदर से ये कर रहे होते हैं, जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन है वो सिर्फ यही बात कर रहे होते हैं कि जो मैसेज मिला था मुझे कि सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं पी के मन की ना। यहाँ पे उन दोनों के मनों में जब वो डिवाइन की तरफ जा रहे होते हैं यही उनके मन में आता है, क्योंकि अब जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है वो एक दूसरे को फील कर रहे करेंगे, और उनको हर जगह एक दूसरे का फेस, नेम, साइन, यूनिवर्स बहुत देने वाले हैं। और जो मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से सुबह से मैसेज मिल रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छे, बहुत लाइट और बहुत रोमांटिक मूड में है। कोई सैडनेस नहीं है,
बट वो हैप्पी हैं। तो उनका जो ये है कि जब वो डिवाइन की तरफ जा रहे होते हैं, दोनों एक बंधन में बंध के जाती है, तो उनका जो गठबंधन होता है वो डिवाइन को सरेंडर करके अपने अपने रास्ते पे निकल रहे हैं। जो यहाँ पे भी बताया है कि नई शुरुआत के लिए निकल रहे हैं और अपनी ग्रोथ के लिए निकल रहे हैं, अपने विकास के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ उनके सुख दुख एक हैं, बट उनकी जो प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस गिफ्ट्स आने वाले हैं वो दोनों को एक दूसरे से ही मिलने वाले हैं। तो उनके दिल से जब वो दोनों अलग होते हैं तो ये मैसेज मिलता है, तो क्या हुआ जुदा हुए, तो क्या हुआ जुदा हुए, मगर है खुशी मिले तो थे, मगर है खुशी मिले तो थे, तो क्या हुआ मुड़े रास्ते, तो क्या हुआ मुड़े रास्ते, कुछ दूर साथ चले तो थे, दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पर, जो बाकी है बात वो होगी कभी, दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पर, जो बात होगी बाकी, चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी, जुदा हो रहे हैं कदम। क्योंकि अब उनका थोड़ा थोड़ा सा वर्क रह गया है और उस वर्क को कंप्लीट करने में डिवाइन फेमिनिन उनकी हेल्प करने वाली है, और जब ये हेल्प होने वाली है तो उनका सोल पर्पस एंड सोल मिशन कंप्लीट होने वाला है। वो अपने सोल पर्पस एंड सोल मिशन के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके हैं, बस कुछ कदमों की ही दूरी है। तो उस दूरी को अब कंप्लीट करना है, क्योंकि उनके लिए मैसेज है अब दोबारा मिलना है किसी मोड़ पर और फिर बातें करनी है दोबारा से। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको गाइस ट्विन फ्लेम के बारे में कोई और नॉलेज भी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माई ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।